नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हमारे एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और हम यहाँ पे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यहाँ पे बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी जो पेड बैच है वहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन उसी पेड कोर्स में यह सेट कराया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम यहाँ पे सेट नंबर आज 7 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं। और 100 प्रश्न जो भी हैं वह बहुत ही सिलेक्टेड हैं, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इस सेट का पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया, जिसे हम लोग जूम करते हैं और देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कथन है जो असत्य दिया गया है। तो इसमें देखते हैं। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था, जो कि ये भी सही है। और चौथा है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो 18 वर्ष नहीं थी। यह यहाँ पे कथन यहाँ पे गलत है। यह जो उम्र सीमा थी, यह न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष रखी गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि किस संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कनग्गी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम की कहानी का वर्णन मिलता है। तो किस संगम साहित्य में यह मिलता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो शिल्पादिकारम है, इसका जो यहाँ पे संगम साहित्य है, इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलम और इसकी पत्नी जो यहाँ पे कननी थी और नर्तकी माधवी, उनकी प्रेम की जो कहानी है यह शिल्पादिकारम में मिलता है। और यहाँ पे जो इलांगो हैं, इलांगो नामक एक यहाँ पे संगम साहित्य के यहाँ पे जो लेखक हैं उनके द्वारा शिल्पादिकारम की रचना किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में क्या कहा जाता था, जो भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में हम लोग क्या कहते थे, उसे अप्रहत कहते हैं। अप्रहत, इसको हम लोग अप्रहत कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और इसे दोबारा शुरू करने का जो श्रेय है यह किसे जाता है। तो यह जो है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक को जाता है। सबसे पहले इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था और इसे सबसे पहले जो बंद है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, लेकिन फिर से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस जो यहाँ पे इक्ता प्रथा था इसको शुरू किया गया। अगला यहाँ पे 5 नंबर अकबर के दक्षिण भारत, यहाँ पर हम देखते हैं 5 नंबर अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी। जो यहाँ पे चांद बीबी थी यह किस देश की शासिका थी। तो यह जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जो दौलताबाद था यहाँ की यह शासिका थी, यहाँ पे चांद बीबी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न है कि खेरा का युद्ध कब हुआ था। जो खेरा का युद्ध है यह कब लड़ा गया था। तो यह जो है 1707 में लड़ा गया था। इसको याद रखिएगा 1707 में। वहीं पे सुकर खेरा का जो युद्ध है वह 1724 में लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 नंबर डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ स्थापित किया। तो डचों के द्वारा जो भारत में पहली जो कंपनी व्यापारिक कोठी की जो स्थापना की गई थी यह 1605 में की गई थी। और यह कहाँ किया गया था। तो इसकी जो स्थापना है यह मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। तो महाराजा रंजीत सिंह। तो पंजाब में जो है यहाँ पे कचिया मिशन की यहाँ पे जो शुरुआत है महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। और इनके जो विदेश मंत्री और यहाँ पे जो वित्त मंत्री थे उनका नाम बताना है। तो कौन कौन होंगे। तो यहाँ पे फ़कीर
अजीजुद्दीन यहाँ पे विदेश मंत्री और दीनानाथ इनके वित्त मंत्री थे। इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यहाँ पे जो लॉर्ड बेलेजली था, इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी और इसको स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य यहाँ पे कौन था? तो यह हैदराबाद था। इसको याद रखिएगा, 1798 में यह यहाँ पे अपनाया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 10 नंबर है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह जो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में, जो यहाँ पे एक विशेष अधिवेशन का यहाँ पे आयोजन किया गया था, उसमें इसको यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाने के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है यहाँ पे समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से किस संस्था के संस्थापक 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। तो किस संस्था, कौन सी संस्था है जिसकी जो स्थापना है वह 1887 में नहीं किया गया था? तो इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या? तो इसमें जो यहाँ पे दिया गया है क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें जो है 1887 में किसका यहाँ पे स्थापना नहीं हुआ था, यह पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो शारदा सदन है इसकी स्थापना नहीं हुआ था, जबकि देव समाज, बेलूर मठ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना जो है 1887 में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, शारदा सदन है इसकी जो स्थापना है वह 1887 में नहीं हुआ था, या 1930 के आसपास। हमको याद थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन मान के चलिए 1920 और 30 के बीच दशक में यह हुआ था। अगला यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उस राजवंश के संस्थापक हैं। तो कारकोट वंश, तो कारकोट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका हो जाएगा दुर्लभवर्धन, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्पल वंश, उत्पल वंश के जो यहाँ पे संस्थापक थे वो कौन थे? तो यह अवंती वर्मन थे। और उत्पल वंश ने यहाँ पे कहाँ शासन किया था? तो इसने कहाँ किया था? तो इसने जम्मू कश्मीर में शासन किया था। वहीं पे लोहार, तो लोहार वंश के जो संस्थापक थे वो संग्राम राज थे, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पे गहरवाल वंश, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक जो है वासुदेव नहीं थे। जो यहाँ पे वासुदेव थे यह यहाँ पे यादव वंश के यह संस्थापक थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसका जो असत्य कथन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर दिया गया है कि राइटर्स ऑफ मैन एंड कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा है? यह जो पत्रिका है यह टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया। अगला है 14 नंबर, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है किसका है? तो यह जो कथन है जोसेफ मेजनी का था, जोसेफ मेजनी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है शांति का जो सागर है यह चंद्रमा पर स्थित है। इसको याद रखिएगा। अगला है 16 नंबर, असत्य कथन का मिलान करें। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पर है। तो जो स्टेनली जलप्रपात है यह कांगो नदी पर है, जो कि बिल्कुल सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है, जो कि ये भी सही है। आसवान बांध जो है नील नदी पर है। जो आसवान बांध है यह कहाँ है? तो यह नील नदी पर है, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं पर जो करीबा बांध है यह नील नदी पर नहीं है, ये जो है कांगो नदी पर है। इसको याद रखिएगा, यह यहाँ पे गलत यहाँ पे कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर है उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो केप ऑफ गुड होप की खोज जो है यहाँ पे बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 18 नंबर, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 19 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो भारत के यहाँ पे पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है जो स्थित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? यह हो जाएगा यहाँ पे नौहा सेवा। यह जो है मुंबई में स्थित है, जो यह पश्चिमी यहाँ पे तट पर है। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है
कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है यहाँ पे तुंगभद्रा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं अगला, यहाँ पे हम लोग 21 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वह सिक्किम में स्थित एक झील है, चोलामू झील। इसको याद रखिएगा, चोलामू जो झील है यह सिक्किम में स्थित है, जो कि भारत में स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह झील है। आगे यहाँ पे 22 नंबर, लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आज ही हम एक वीडियो डाले हैं भारत की मिट्टियों से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बिहार पुलिस के एग्जाम में आपका मिट्टी से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तो आपका सब जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो वहाँ पे मात्र 19-20 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया इसके बारे में बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है आयरन और सिलिका की कमी होती है। तो आयरन और सिलिका की कमी इसमें नहीं होती है, तो इस प्रकार इसका जो कथन असत्य है यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसका कमी नहीं होती है, इसकी उर्वरता कम होती है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगला, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका पॉइंट। तो आगे यहाँ पे इसका जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो यहाँ पे 2 पॉइंट और है इसमें कि केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, जो कि ये भी सही है। और यह चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। और जो यहाँ पे लेटराइट मृदा है यह सबसे अधिक जो है केरल राज्य में इसका विस्तार है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 23 नंबर, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 3 यहाँ पे लौह इस्पात कारखाना का यहाँ पे स्थापना किया गया था। तो उसमें कौन कौन था, तो उसमें हो जाएगा कौन कौन इसमें शामिल था, तो इसका हो जाएगा क्या, भिलाई उसमें था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला था वो भी था, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर में था वो था। यहाँ पे जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी जो स्थापना है यह यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना 3rd 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला, यहाँ पे है 24 नंबर, दिया गया है निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सी जो परियोजना है वो कर्नाटक राज्य की परियोजना नहीं है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो पूर्णा परियोजना है कर्नाटक राज्य की नहीं है, जबकि यहाँ पे पोचमपाद, मालप्रभा, भद्रा यह जो है कर्नाटक राज्य की यहाँ पे यह परियोजना है। अगला है 25 नंबर, वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो जो यहाँ पे वासी जो जनजाति है यह किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जो है आपका जो लक्षद्वीप यहाँ पे द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उसमें यह पाई जाती है। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अगला, यहाँ पे 26 नंबर हम लोग देखते हैं। 26 नंबर है कि निम्नलिखित किसका मिलान गलत है, यानी कौन असत्य है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला है राष्ट्रपति को क्षमा दान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 में है, जो कि बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है यह अनुच्छेद 123 में है, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं पे राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है यह कहाँ पे है, ये 141 में नहीं है, यह 143 अनुच्छेद में यह बात कहा गया था। इस प्रकार इसका जो गलत है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगला, हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 27 नंबर। यहाँ पे दिया गया है क्या, मिलान करने से मिलान करने से संबंधित यह प्रश्न है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तरफ है ब्रह्म समाज की संबंध शाखाएं और एक तरफ इनके संस्थापक, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो स्थापना हुआ था ब्रह्म समाज का, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, जो कि बिल्कुल यहाँ पे इसका एक का ये हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1866 में किया गया, इसके जो संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि ये भी है। तीसरा है यहाँ पे आदि भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1866 में किया गया, और इसके जो यहाँ पे संस्थापक थे वह केशव चंद्र सेन थे, जो कि ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। और चौथा यहाँ पे साधारण ब्रह्म समाज, इसके जो स्थापना है वह 1878 में हुआ, और इसकी जो स्थापना है आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया, जो कि ये भी है। तो इसका हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं अगला, यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए भारतीय चुनाव
भारतीय जो यहाँ पे संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी? जो यहाँ पे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो यहाँ पे संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था उसमें यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा 73 सीटें जीती गई, 73 सीटें। वहीं पे 208 सीटें जो है यह कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मिलान करना है 29 नंबर में 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं पे 11वीं जो अनुसूची है इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं जो यहाँ पे है यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न दिया गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल नहीं होते हैं? तो इसमें जो यहाँ पे शामिल नहीं होते हैं इसका यहाँ पे चयन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ये भी शामिल होते हैं, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं, और विधान सभा के सभी सदस्य ये भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। जिसका क्या हो जाएगा? 3 और 4 ये जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पे लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 31 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 31 नंबर है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? तो यह जो है अंडमान निकोबार से कोई भी यहाँ पे प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए नहीं जाता है। अगला यहाँ पे 32 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसके लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेते हैं? तो यह किससे लेते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 33 नंबर, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो यह कौन होते हैं? तो ये होते हैं महान्यायवादी। अगला है 34 नंबर, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो नीति आयोग के संदर्भ में जो है नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई, जो कि यह बिल्कुल सही है कथन। और यहाँ पे जो है यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो कि ये भी सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी सही है। और नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये गुलजारी लाल नंदा नहीं थे। इसमें जो कथन है इसका हो जाएगा, जो यहाँ पे कथन डी है यही इसमें गलत है। यहाँ पे नीति आयोग के जो प्रथम जो उपाध्यक्ष थे यह अरविंद पनगढ़िया थे। अरविंद पनगढ़िया आप लोग याद रखिएगा, अरविंद पनगढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 35 नंबर देखते हैं। दिया गया है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी है यह किसे कहा जाता है? तो इसमें किसे कहा जाता है? तो यह जो हो जाएगा BR यानी बलवंत राय मेहता को हम लोग कहते हैं, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना की थी। अगला यहाँ पे 37 नंबर है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन होता है? तो प्राकृतिक कृषि का जो अन्वेषक है यह कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा मासानोबु फुकुओका। इसको याद रखिए। अगला है 38 नंबर, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो जो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है यह जैव सुरक्षा से है, जैव सुरक्षा समझौते से है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 39 नंबर, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए जो है जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण यह भी आवश्यक है, और निर्धनता को घटाना यानी गरीबी को कम करना ये भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला यहाँ पे प्रश्न है 40 नंबर,
तो 40 नंबर जो प्रश्न है यह जो दिया गया है आपका मिलान करने से रिलेटेड है। एक तरफ यहाँ पे है इकाई यानी मात्रक और एक तरफ है जिस यहाँ पे किसका यह मात्रक है। तो यह वाट जो है यह किसका है, तो वाट जो है यह शक्ति का है। नॉट जो है यह समुद्री, नॉट जो है यह क्या है, तो नॉट क्या हो जाएगा आपका, तो नॉट जो हो जाएगा आपका यह समुद्री जहाज़ की गति है। और नॉटिकल मील जो है यह नौ संचालक है। और वहीं पे कैलोरी जो है यह ऊष्मा का मात्रक है। इस प्रकार मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 41 नंबर। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है। तो हरा और लाल पीला, यानी इससे हम लोग पीला रंग प्राप्त कर सकते हैं, पीला रंग, इसको याद रखिएगा। अगला है 42 नंबर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जो अवतल लेंस है यह हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे, तो जो अवतल लेंस है यह हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 43 नंबर। तो जो यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है दिया गया है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है। यह जो नियम है यहाँ पे कूलॉम का यह नियम है, कूलॉम का नियम, इसको याद रखिएगा। अगला है अस्थाई चुंबक किससे बनाया जा सकता है। तो जहाँ पे अस्थाई जो चुंबक है यह इस्पात का बना होता है, यह इस्पात का बना होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न दिया गया है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो जो परमाणु बम का जो सिद्धांत है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। वहीं पे हाइड्रोजन बम अगर होता तो इसका जो है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला यहाँ पे 46 नंबर। मिनीमाटा जो रोग है यह किसके सेवन से होता है। तो यह जो है मिनीमाटा जो रोग है यह किससे होता है, तो यह मरकरी के सेवन से होता है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 47 नंबर। दिया गया है कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो ये कौन माने जाते हैं, तो इसके आविष्कारक जो हैं टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। अगला 48 नंबर है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो यह जो है यहाँ पे यौगिक कहलाता है, यौगिक। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 49 नंबर प्रश्न की यूरेनियम 92 से 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मालूम चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 146। 238 में से 92 घटाएंगे तो 146। अगला है 50 नंबर। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। तो किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, तो यह जो है किसके उत्सर्जन के होता है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे बीटा किरण के उत्सर्जन से यहाँ पे संभारिक का निर्माण होता है। आगे यहाँ पे है 51 नंबर। साइंस का प्रश्न है मीथेन अणु में है। तो मीथेन अणु में क्या पाया जाता है, तो जो मीथेन अणु है इसमें एकल सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, एकल सहसंयोजन बंधन। अगला है 52 नंबर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया। तो यह जो नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यह जो नियम है यहाँ पे सबसे पहले किसके द्वारा, तो यह मोसले यानी मोसले के द्वारा यह परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह मोसले के द्वारा दिया गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है 53 नंबर कि पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है। तो पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है, तो पुष्पी जो पादप है इसको हम लोग किस में रखते हैं, तो जो यहाँ पे पुष्पी पादप है इसको हम लोग फेनरोगेम्स में रखते हैं, फेनरोगेम्स। जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें जो विकसित होती हैं किससे होती हैं, तो जो जड़ें हैं यह किससे विकसित होती है, तो यह मूलांकुर से यहाँ पे विकसित होती है। अगला है 55 नंबर। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो यह जो यहाँ पे विकटेकर के द्वारा यह 5 किंगडम यहाँ पे वर्गीकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 56 नंबर। दिया गया है 56 नंबर। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो कौन होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है 57 नंबर। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो जो यहाँ पे अग्नि निर्जा जो रोग है यह किससे संबंधित है, तो यह जो रोग है यहाँ पे सेब में होने वाला यह रोग है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। तो जो पार्श्व विभाज्योतक जो यहाँ पे है यह किसके लिए होता है,
यहाँ पे 58 नंबर है पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है। तो यह जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो यह जो है यहाँ पे मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 59 नंबर। तो 59 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो 59 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो 59 नंबर प्रश्न है, यह यहाँ पे दिया गया है कि जेली फिश, जो यहाँ पे जेली फिश है, जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है। तो जो जेली फिश है यह किसका, यह यहाँ पे उदाहरण है, किस संघ के अंतर्गत यह आता है। तो जेली फिश जो है यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है आपका हो जाएगा, यह निडेरिया के अंतर्गत आता है, निडेरिया संघ के अंतर्गत। 60 नंबर है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का यह कार्य है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला है 61 नंबर विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल कहते हैं विटामिन ई को। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है अस्थियों एवं मांसपेशियों यानी पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो यह टेंडन जोड़ता है। वहीं पे अस्थि और अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है। अगला है 63 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी थी, तो इसका क्या हो जाएगा 63 नंबर का, तो यह जो है पुनीत अरोरा। पुनीत अरोरा जो है प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 64 नंबर। तो 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करती है। तो जो रूस और फिनलैंड के बीच जो सीमा रेखा है, यह मैनरहीम रेखा के द्वारा किया जाता है। अगला है 65 नंबर पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है, पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग संगठन। पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है इराक के बगदाद में स्थित है, इराक की राजधानी बगदाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है उस्ताद बिंदु खां। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो उस्ताद बिंदु खां हैं यह किस वाद्य यंत्र के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, तो सारंगी के लिए यहाँ पे विख्यात है। अगला है 67 नंबर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद। अगला यहाँ पे प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय भूभौतिकी जो अनुसंधान संस्थान है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है आपका कहाँ स्थित होगा यह, तो आप लोग बताइए, यह हो जाएगा आपका हैदराबाद में यह स्थित है। अगला है 69 नंबर ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ पे ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला यहाँ पे जो है यह हो जाएगा आपका साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। अगला है यहाँ पे 70 नंबर वियंतियान किस देश की राजधानी है। तो जो यहाँ पे वियंतियान है यह किस देश की राजधानी है, तो यह जो है आपका लाओस देश की राजधानी है वियंतियान। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वह एल लम्सडेन है, एम लम्सडेन है, इसको याद रखिएगा। अगला है 72 नंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 73 नंबर दिया गया है कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थापित की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ है। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना है यह जो किया गया था 1945 में किया गया था। अगला यहाँ पे 74 नंबर स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह अमेरिका देश का यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 75 नंबर है राइटर्स किस देश के समाचार एजेंसी है। तो जो राइटर्स है यह किस देश का है समाचार एजेंसी, तो यह ब्रिटेन का है, इसको याद रखिएगा। अगला है 76 नंबर किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यह कहाँ किया गया है, तो यह जो किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 77 नंबर कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है। तो यह किसके द्वारा जीता गया है, तो यह जो है आपका यहाँ पे उरुग्वे के द्वारा जीता गया है, उरुग्वे के द्वारा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 78 नंबर। 78 नंबर है हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
तो यह कौन सा हवाई अड्डा है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यहाँ पे वाराणसी में है, यह बन गया है। अगला यहाँ पे है 79 नंबर, दिया गया है कि चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है। तो किस भगवान की मूर्ति को यहाँ पे चोरी हुई थी, तो इसका हो जाएगा क्या, तो जो यहाँ पे भगवान हनुमान जी हैं उनके मूर्ति को यहाँ पे चोरी हुई थी और यह ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त करके तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया गया है। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है जो कि जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न है। तो यह जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं, तो इसमें कितने राज्य हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो इसमें 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, ये जो 5 राज्य है। आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आगे यहाँ पे मैथ का है और रीजनिंग का है और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का है। तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।